नमस्कार। चारों तरफ बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए, जो कि एक महामारी का रूप ले चुका है, अपना भी विचार हुआ कि इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त करें। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इसमें सावधानी, सतर्कता, परहेज, टीकाकरण और खान पान की उचित व्यवस्था तथा सैनिटाइज हाथ को करना और साफ सफाई रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, नाक पर, मुंह पर, जिससे कि खांसते छींकते समय वायरस के कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न पहुंच पाए। वायरस या कोरोना वायरस, कोई भी वायरस हो, काफ़ी सूक्ष्म होता है। तो इसमें बिहारी जी की वो लाइनें मुझे याद आती हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो एक बात तो बखूबी समझ में आई कि इसमें नैतिक ज्ञान हुआ कि हमें किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए और हर जगह अलर्ट रहना चाहिए। घर हो, बाहर हो, कहीं भी आप हो, सतर्कता, सावधानी जरूरी है। और इसमें गुलजार साहब की कविता के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी साहब एक नेमत है, उसे संभाल के रखिए। कब्रगाहों और शमशानों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। कहना तो आसान है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को बाहर निकलना ही पड़ता है। खान पान की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करना, कोई बीमार है दवा की व्यवस्था करना, किसी की कहीं ड्यूटी है तो इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा बाहर। उसी में विशेष सतर्कता रखने की जरूरत है। और इसमें एक चीज और विशेष रूप से बनता है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी दुरुस्त रखना है। और इसका सबसे बड़ा इलाज है कि अपने को मोल्ड करना, दिमाग को डाइवर्ट करना। बार बार टीवी में, न्यूज़पेपर में चारों तरफ कोरोना 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 सुनेंगे तो दिमाग में भर जाता है। तो दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा कुछ दूसरी लाइनें भी सोचनी पड़ती है कि अतीत पर मत रो क्योंकि वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो क्योंकि वो अभी आया नहीं है। और वर्तमान में जियो और उसे खुशहाल बनाओ। ये एक रास्ता है वर्तमान में सही ढंग से जीने का, क्योंकि वर्तमान आपका सुरक्षित हो जाएगा तो भविष्य को आप संवार सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान ही गड़बड़ हो जाएगा तो भविष्य की संवारने की बात ही कहाँ से आती है। तो कुल मिला के सावधानी बरतनी है और साथ ही साथ अपने मन को यह भी विश्वास दिलाना है कि परम पिता परमेश्वर वो सभी के साथ है और वो आप उसको याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी रूप में वो मदद भी करेंगे। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि रण में, वन में, विपद व्याध में वृथा न कीजिए सोच। जो प्रभु रक्षक गर्भ में, सो प्रभु गयो न सोच। वो जग रहे हैं, वो आपकी फरियाद सुनेंगे और आप अपना कर्तव्य करेंगे, सावधानी रखेंगे, सतर्कता रखेंगे, परहेज करेंगे
उचित खान पान लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे, टीकाकरण कराएंगे, औषधि का सेवन करेंगे, काढ़ा पिएंगे, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इसमें कहीं घबराने डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ अलर्ट होने की। और एक चीज पर जोर देने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि आप देख रहे हैं वृक्षों की कटाई की वजह से, क्योंकि वृक्ष ही ऑक्सीजन के मेन स्रोत हैं, और जब उनकी कमी होगी तो ऑक्सीजन के उत्पादन में कमी होना लाजमी है। तो इसलिए उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि जल, जमीन और जंगल तेरा, संग इन्हीं के तेरा बसेरा, कर न सके इनकी जो रक्षा, कैसे होगी अपनी सुरक्षा। अब तो इन्हें बचाना होगा, वृक्षारोपण कराना होगा, लेकिन इस शुभ कार्य के खातिर जन जन को आगे आना होगा, जन जन को आगे आना होगा।